जय श्री राम दोस्तों। हमारे प्रभु श्री राम जी ने हमें प्रेम, विश्वास, धर्म की रक्षा करना, धैर्य रखना, आखिरी दम तक हिम्मत नहीं हारना, अपनों को साथ लेकर चलना, बड़ों का सम्मान करना, अपनी ताकत का कभी अभिमान नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, हर रिश्ते को बेहतर तरीके से निभाना और भी कई सारी बातें हैं प्रभु श्री राम जी की जो उन्होंने हमें सिखाई हैं। प्रेम करना सीखो। प्रभु श्री राम जी का जीवन चरित्र हमें मोटिवेट ये करता है कि हमें हर इंसान से प्रेम करना चाहिए, चाहे वो हमसे बड़ा हो या छोटा हो, पद में या कद में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्रेम में जो ताकत है वो और कहीं नहीं मिल सकती। जैसे कि केवट न होता तो क्या कभी प्रभु नदी पार कर पाते, हनुमान जी न होते तो क्या सीता माँ हमें मिल पाती, लक्ष्मण न होते तो प्रभु का ख्याल कौन रखता, विभीषण न होते तो कभी रावण मर पाता। इसी कई सारी प्रभु की जीवन की बातें हैं जो हमें सिखाती हैं। उनसे हमें यही सीखने को मिलता है कि कोई भी कैसा भी प्राणी हो, हमें उससे प्रेम के दो शब्द बोलने हैं और प्रेम के बल पर हमें उसे अपना बनाना है। प्रेम की वाणी से यदि आप किसी से कुछ कह दे तो वो हंसकर खुशी खुशी आपका सारा काम करने के लिए तैयार हो जाएगा, निस्वार्थ तरीके से आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। आप गुस्से में कहकर देख लीजिए, आपको सीता माँ हमें मिल पाती, लक्ष्मण न होते तो प्रभु का ख्याल कौन रखता, विभीषण न होते तो कभी रावण मर पाता। इसी कई सारी प्रभु की जीवन की बातें हैं जो हमें सिखाती हैं। उनसे हमें यही सीखने को मिलता है कि कोई भी कैसा भी प्राणी हो, हमें उससे प्रेम के दो शब्द बोलने हैं और प्रेम के बल पर हमें उसे अपना बनाना है। प्रेम की वाणी में इतनी ताकत होती है, प्रेम में और प्रेम के बल पर आप आसानी से अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। न मानो तो देख लो, प्रेम न होता तो क्या कभी संभव हो पाता, बिन प्रेम के राम सेतु पुल बन पाता। यही प्रेम का बल इंसान को मोटिवेट करता है। हर जगह पैसा, दौलत, शोहरत काम नहीं आती, काम तो बस प्रेम ही आता है। आत्मविश्वास। आत्मविश्वास न हो तो इंसान को हजारों रास्ते में से भी एक रास्ता अपनी मंजिल की ओर जाते हुए नहीं दिखाई देता, उसे सारे रास्ते बंद ही नजर आएंगे। वही दूसरी और जिसके अंदर आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हो तो उसे हजारों बंद रास्तों में से भी एक खुला रास्ता आसानी से नजर आ जाएगा जो उसे अपनी मंजिल तक जरूर लेकर जाएगा। राम जी के ये वर्ड हमें प्रेरित करते हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए। आत्मविश्वास ही था प्रभु का, तभी तो उन्होंने हंसते हंसते कट जाए रास्ते 14 साल का वनवास कबूल किया था। ये उनका विल पावर ही था जो उन्हें बिन सीता माँ के रहने के लिए प्रेरित करता रहा और उन्हें ढूंढने के लिए नई नई योजना बनाने के लिए मोटिवेट करता रहा, जिससे वे मानसिक रूप से और भी ताकतवर बन पाए। उनसे हमें ये सीखने को मिलता है कि कितनी ही खराब से खराब हमारी परिस्थिति क्यों न आ जाए, हजारों रास्ते हमारे सामने बंद क्यों न हो जाए, हमें अपना आत्मविश्वास कभी नहीं खोना चाहिए। धैर्य रखकर उस परिस्थिति का सामना करना चाहिए और उस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। धर्म की रक्षा। धर्म के खातिर प्रभु रावण से लड़ लिए, अधर्म का उन्होंने विनाश किया और हम सभी को प्रेरित किया और मोटिवेट भी किया। उन्होंने बताया है कि जहाँ पर भी गलत कार्य हो रहा हो, आपका शोषण हो रहा हो या किसी नारी का अपमान हो रहा हो, तो आपको चुपचाप बैठकर देखना और नहीं सहना है, बल्कि आपको तो उसका विरोध करना है, उससे लड़ना है। सही गलत का रास्ता आपको ही चुनना है, वरना ये अधर्मी आपका यूं ही शोषण करते रहेंगे, आप सिर्फ देखते रहेंगे। अगर उन्होंने रावण को सबक न सिखाया होता तो आज रावण न जाने कितनी नारियों के साथ गलत करता। रावण को सबक सिखाया, इसलिए हर साल बुराई का अंत करने के लिए रावण का पुतला जलाया जाता है और सभी को सचेत करके समझाया जाता है कि बुरे काम का बुरा नतीजा मिलता है। इसलिए सीख लो सब लोग और बदल लो खुद को। डोट गुनाह सहना गुनाह नहीं होता, गुनाह होते हुए देखते रहना और उसका विरोध नहीं करना ये सबसे बड़ा गुनाह है। इसलिए अपने दिमाग शार्प बनाइए, आलस्य मत करिए किसी काम को करने के लिए, बस अपने काम को। धैर्य रखना सीखो।
धैर्य रखना सीखना हो तो प्रभु श्री राम जी से सीखे। कितने सालों तक माता सीता से वे अलग रहे पर उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। वे हमेशा इस इंतजार में रहे कि एक वक्त जरूर आएगा जब वे सीता माँ से जरूर मिल गए, और वो वक्त एक दिन आखिरकार आ ही गया और ये नजारा हमने बखूबी देखा है। प्रभु श्री राम जी हमें यही सिखाते हैं कि आप किसी भी फील्ड में अपना जीवन सफल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको संघर्ष की आग में तपना होगा, ठहरे हुए पानी की तरह धैर्य रखना होगा। तब कहीं जाकर आपको देर से ही मगर एक दिन सफलता जरूर प्राप्त होगी। बस आपने आत्मविश्वास कभी टूटने मत देना, खुद को हमेशा आगे की ओर धकेलते रहना, अपनों को साथ लेकर चले। सफलता अकेले नहीं मिलती, जैसे बिन समुद्र के मछलियां जी नहीं सकती, ठीक उसी तरह सफलता पाने के लिए आपको किसी का तो सहारा लेना ही पड़ेगा। सीता माँ की खोज में जैसे सभी लोगों ने प्रभु का साथ निभाया, चाहे वो उनका भाई लक्ष्मण हो या भाई जैसा दोस्त हनुमान ही क्यों न हो और आदि लोग हो का साथ आपकी सफलता में थोड़ा थोड़ा हाथ बहुत जरूरी है। प्रभु श्री राम जी हमें यही सिखाते हैं कि सफलता के मार्ग अकेले तय नहीं किया जाता, किसी न किसी का साथ तो जरूर चाहिए होता है हर इंसान को आगे बढ़ने के लिए। इसलिए अपने खास प्रियजन को हमेशा अपने साथ लेकर चले और उनका साथ कभी न छोड़े। अपनी सफलता का श्रेय थोड़ा उन्हें भी दे, अपने से बड़ों की इज्जत करो। प्रभु श्री राम जी ने अपने पूरे जीवन में कभी भी किसी को अपमान नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो सभी का, चाहे उनसे जाति में कोई नीचे हो या छोटा हो या बड़ा, सभी का सम्मान पूरे दिल से किया है। चाहे उनकी सौतेली माँ का वचन हो या पिता की आज्ञा का मान हो, उन्होंने सभी को एक समान अधिकार सबको दिया है, क्योंकि उन्हें पता है हमारे माँ बाप, हमारे बड़े लोग कभी भी अपने बच्चों का कभी भी बुरा नहीं सोचेंगे। पर आज के समय में हमें न तो कहीं किसके अंदर संस्कार दिखाई देते हैं, ना ही कोई किसी का सम्मान करता है। उल्टा ये होता है कि कोई बड़ा किसी को समझा रहा होता है तो लोग उसे ही उल्टा जवाब थमा देते हैं, जैसे एक दूधिये को दूध की तपेली थमा दी हो। आप लोगों से हम अनुरोध करेंगे कि आप भी अपने बच्चों को संस्कार सिखाए, सभी का सम्मान करना सिखाए। पैसे कमाना तो पूरी दुनिया सिखा रही है, अपने बल पर कभी अहंकार मत करना। प्रभु श्री राम जी के पास ज्ञान का अचूक भंडार था, शस्त्र चलाने का महाज्ञान था, मनोज्ञान की गंगा उनके मुख में विराजमान हो, फिर भी उन्होंने कभी भी अपने जीवन में अपनी कला का, अपने ज्ञान का कभी घमंड नहीं किया। घमंड अहंकार में तीनों गए, बल बुद्धि और वंश न मानो तो देख लो रावण कौरव और कसम, क्योंकि मनुष्य अपनी पहचान अपने कर्मों से बनाता है, उसके ही कर्म उसके सामने आते हैं। राम जी से हमें यही सीखना चाहिए कि हम कितने ही बड़े क्यों न बन जाएं, कितना भी ज्ञान हमारे अंदर क्यों न आ जाए, हमें कभी भी अपने ऊपर अहंकार घमंड नहीं करना चाहिए, ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, नहीं तो हम शिकार हो सकते हैं। गुस्सा नहीं करना। प्रभु श्री राम जी के जीवन में कई बुरे दिन हमें देखने को मिले, किया नहीं खोया उन्होंने, पर कभी भी उन्होंने अपना आप का नहीं खोया, कभी किसी पर कोई गुस्सा नहीं किया, सब कुछ सहते रहे इस उम्मीद में कि आज बुरा है तो कल फिर अच्छा वक्त जरूर आएगा। पर अपनी हिम्मत कभी नहीं हारी और नहीं अपने गुस्से को कभी बढ़ने दिया, हर फैसले शांत रहकर लिए। आज यदि किसी भी इंसान की लाइफ में छोटी समस्या ही क्यों न आ जाए, उसे थोड़ा सा स्ट्रगल क्यों न करने पड़े, थोड़ी सी तकलीफ क्यों न आ जाए, वो उसे सह नहीं पाता, वो चिड़चिड़ा हो जाता है, उसे गुस्सा आ जाता है। गुस्से में लिए गए फैसले, गुस्से में की गई बातें अक्सर इंसान को जिंदगी भर पछताने के लिए मजबूर कर देती है। गुस्से में इंसान हमेशा अपना नुकसान ही करता है, गुस्सा इंसान की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। राम जी से हमें ये सीखना है कि कितनी ही खराब से खराब परिस्थिति क्यों न आ जाए जिंदगी में, हमें अपने गुस्से को हमेशा शांत ही रखना है। शांत रहकर हम जो फैसले ले सकते हैं वो गुस्सा करके नहीं ले सकते। शांत रहिए और शांत रहकर अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करके चतुर और चालाक बनिए। हर रिश्ता निभाना
राम जी ने हर रिश्ते को बखूबी तरीके से निभाया है। जैसे एक बेटे का भाई का, दोस्त का, पति का, एक दामाद का, पूरे नगर के राजा का, हर रिश्ते को उन्होंने बखूबी तरीके से निभाया है। और हमें यही सीख भी देते हैं कि चाहे रिश्ता कैसा ही क्यों न हो, हर रिश्ते को निभाने के लिए आपको उसके लायक बनना पड़ेगा। हर रिश्ते को आपको सम्मान देना होगा। कोई भी इंसान आपके साथ जुड़ता है तो आपको उसके नाम के साथ उसे याद रखना है, उस रिश्ते की इज्जत करनी है। और आज के दौर में कोई रिश्तों की वैल्यू नहीं समझता, रिश्तों को ऐसे तोड़ देते हैं जैसे कि एक कांच हो। अपने रिश्ते को पहचानिए और उनकी इज्जत करिए और उन्हें निभाते रहिए। कब कहाँ कौन सा रिश्ता आपके काम आ जाए आपको भी पता नहीं चलेगा। हम आशा करते हैं कि आपको श्री राम जी की प्रेरणादायक बातें जरूर पसंद आई होंगी और हम आशा ये भी करते हैं कि आप प्रभु की ये बातें, उनके गुण अपने अंदर जरूर उतारेंगे। आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे लोग भी प्रभु श्री राम के गुण अपने भीतर उतार सके और खुद को बदल सके। आपका कैसा भी सवाल हो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों लेते हैं आपसे अलविदा, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।